हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल शाम को यानी कि 23 जून 2020 को मार्केट क्लोज के समय के रेट्स हैं। मैं ये वीडियो वेडनेसडे सुबह अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कल शाम को ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। क्या रहा इसका रिजल्ट, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक नज़र हम डालते हैं कि इसके एक साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर हम देखना चाहते हैं कि एक साल पहले इसका प्राइस क्या था और आज वो प्राइस क्या है, ताकि हम इसके जो अर्निंग परफॉर्मेंस है उसका सही तरह से आकलन कर सकें। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पिछले साल आज ही के दिन 119.45 इसने हाई बनाया था और आज जो हाई है वो 51.05 है, यानी कि इसके शेयर होल्डर्स को लगभग 57% का नुकसान हुआ है, या उनका पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं कि 57% से कम हुआ है। दोस्तों, हिस्टोरिकल प्राइसेस हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि किसी भी कंपनी के या बैंक के जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो किस तरह से रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस ही ईपीएस डिसाइड करते हैं और ईपीएस से ही प्राइस डिसाइड होते हैं मार्केट में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस से। इसके लिए मैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूं आरएसआई का। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो 77.85 पर है और इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 44.50 पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार 4 दिन से ये शेयर बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। और आज थोड़ा सा बढ़ करके इसने डोजी फॉर्म बनाया है और इससे ये पता चलता है कि थोड़ा सा भी मार्केट ये एग्जॉस्ट हो गया है। और इसके बारे में हम अभी देखते हैं आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई कह रहा है कि 67.61 इसका आरएसआई आ रहा है, ऊपर की ओर पॉइंटेड है और इससे ये पता चलता है कि अभी इस शेयर में ऊपर की रफ्तार बाकी है। यदि मार्केट को उसके रिजल्ट्स पसंद आते हैं तो ये जो आरएसआई वो कंटिन्यू रहेगा और किसी भी तरह का रिवर्सल होने की संभावना नहीं है। वैसे भी शेयर काफी ज्यादा गिर गया है, इसलिए ये शेयर ऊपर की ओर ही अभी बढ़त बनाएगा। एक नजर डाल लेते हैं हम स्टॉकेस्टिक मोमेंटम पर। तो स्टॉकेस्टिक मोमेंटम क्या कह रहा है? स्टॉकेस्टिक मोमेंटम भी ऊपर की ओर सजेस्ट कर रहा है और लगभग 77.93 के करीब प्लेस है और एक अच्छा मोमेंटम इस शेयर में बना हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कि हमारा टेक्निकल इंडिकेटर कह रहा है। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की। इसके लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स लेते हैं। ये पैरामीटर्स होंगे नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्योंकि ये बैंक है इसलिए यहाँ पर रेवेन्यू की जगह हम नेट इंटरेस्ट इनकम ही लेते हैं और एपिटा की जगह हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो हम चर्चा करते हैं बारी बारी से एक एक करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट इंटरेस्ट इनकम 5,593 करोड़ से बढ़कर के 6,785 करोड़ हो गई है, यानी कि इसमें लगभग 21.31% का एक जबरदस्त उछाल आया है। और यदि आप इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे Q4 FY20 के, वो 2.67% से बढ़े हैं और डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे वो 2.78% हो गए हैं 2.68% से। तो इनमें भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कुछ और पॉइंट्स इस तरह से हैं कि यदि आप देखेंगे इनके ट्रेजरी ऑपरेशंस है वो 42.42% से इंक्रीज हुए, रिटेल बैंकिंग है इनका 58.84% से बढ़ा है और इनका जो होलसेल बैंकिंग है वो 26.5% से बढ़ा है। ओवरऑल इनका रेवेन्यू जो है बैंकिंग ऑपरेशन अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में इनका रेवेन्यू लगभग 70.35% से कम हुआ है। जहां तक डोमेस्टिक डिपॉजिट की बात है, ये 808,000 यानी कि 8,08,706 करोड़ रुपया है मार्च 31, 2020 में और लगभग 1.8% ज्यादा है। पिछले साल ये 7,82,070 करोड़ था। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक एडवांसेस है
वो 5,70,341 करोड़ हो गए हैं, जबकि पिछले साल ये 5,44,726 थे। तो इसमें भी बढ़ोतरी आई है, यानी कि इन्होंने डिपॉजिट भी अच्छे लिए हैं और एडवांसेस भी अच्छे लिए हैं। तो आगे का भी इनका एक परफॉर्मेंस आप सोच सकते हैं कि अच्छा हो सकता है। अब हम लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद में लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एक प्रकार से एबिटा होता है बैंक का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले साल इसका नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस था 820 करोड़ का, और इस साल इसने इसी क्वार्टर में Q4 FY20 में इसने शो किया है 459 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये एक अच्छी बात है, और इसने आप कह सकते हैं कि रिकवरी करी है लगभग 1200 करोड़ की। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया 820 करोड़ का लॉस था और 459.42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी हम थोड़ी सी वजह देख लेते हैं कि इन्होंने जो प्रोविजंस और कंटिजेंसीज है, इन्होंने 6,931 करोड़ करी है इस बार, इन्होंने बढ़ाई है, जबकि पिछले साल इन्होंने 5,823.74 करोड़ थी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने प्रोविजंस भी बढ़ाए हैं, इसके बावजूद भी इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये काफी अच्छी बात है, और इसमें ये कंपनी का सेफ साइड हो गया है कि अगली साल इसका प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, यानी कि राइट ऑफ के साथ में यदि देखें तो वो 81.33% हो गया है, जबकि पिछले साल ये 77.77% था। यानी इसमें लगभग इन्होंने 4% का 3.5% का इन्होंने इसमें इंक्रीज किया है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पैरामीटर जो कि है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यदि हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो पिछले साल ये 4.05% थे, जो कि घट करके 3.13% हो गए, जो अच्छी बात है। और इसमें लगभग इन्होंने 92 बेसिस पॉइंट की एक बढ़त ली है। और यहाँ पर जो यदि हम इसका ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखेंगे तो इसमें उन्होंने 103 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है। और बैंक का जैसे मैंने आपको भी बताया कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3.13 हो गया है, और पिछले साल से लगभग 92 बेसिस पॉइंट ऊपर हुआ है। और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माफ कीजिएगा, वो 10.43 था लास्ट टाइम, और इस बार ये 9.40 हो गया है। तो ग्रॉस में भी इसमें इंक्रीज हुआ है और नेट में भी इंक्रीज हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। जहां तक रेशियोज की कुछ बात कर लें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका 13.30 रहा है, जबकि CET1 रेशियो 9.441% रहा है। अब फ्रेंड्स हम एक नजर डालते हैं इसके समरी पर और देखते हैं कि क्या ये मार्केट को रिजल्ट्स पसंद आएंगे या नहीं, इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया या नहीं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 5,593 करोड़ से 6,785 करोड़ हुई है, 21% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो 820 करोड़ के नुकसान से 459 करोड़ का फायदा हुआ है, तो इसमें भी ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करते हैं। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो 4.05% से 3.13% कर लिया है, तो ये भी नेट इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो हर फ्रंट पर इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एक नजर डाल लेते हैं हम जरा अपने 1 वीक के ट्रेडिंग पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग शुरू हो गई है, और मंडे 6 करोड़ 55 लाख शेयर से भी ज्यादा शेयर में ट्रेडिंग हुई है। ट्यूसडे में 6 करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि इस दिन इसका रिजल्ट आना था, और इस दिन इसने हाई बनाया 51.05 का। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी ट्रेडिंग इसमें होने लगी है पिछले 2-3 दिनों से। यहाँ पर हम देख रहे हैं अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका 71.6% प्रोमोटर्स के पास में है। इसका प्रोमोटर जैसे आपको मालूम है गवर्नमेंट का ये बैंक है, और PSU बैंक है, तो ये गवर्नमेंट के पास इसका होल्डिंग है। और जो FIIs के पास में है वो 4.57% है। DIIs के पास, खास करके म्यूचुअल फंड्स के पास में इसका बहुत ज्यादा स्टेक है, तो ये DII के पास लगभग 16% का स्टेक है। जो अदर्स के पास में फ्री फ्लोटिंग वो है 7.7
4%। अब हम डालते हैं एक नज़र इसके कॉम्पिटिटर्स पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगभग बराबर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी लगभग बराबर है, और इनका जो पी रेशो है वो पंजाब नेशनल बैंक से काफी कम है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक वेल प्राइस्ड कंपनी अभी नजर आ रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।